हे गाइस, मैं विमल सिंह। आई एम स्टार्टिंग विद वीडियो। आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि इस सेशन में होने वाला क्या है। आज के सेशन का टॉपिक है कि मेंटल ग्रोथ कैसे करी जाए। मेंटल ग्रोथ कैसे करी जाए, ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स का है कि मेंटल ग्रोथ कैसे करी जाए। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूंगा। क्वेश्चन जो है, आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए, मेंटल ग्रोथ कैसे करते रहें, मेंटल ग्रोथ कैसे ऑनगोइंग रहे। मेंटल ग्रोथ के आगे फुल स्टॉप नहीं, कॉमा लगना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेंटल ग्रोथ क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये समझ लो, लाइफ में क्या होगा कि एक स्टेज ऐसा आएगा, एक फेज ऐसा आएगा आपकी लाइफ का कि जिस वक्त आपकी बॉडी के लेवल की जितने भी डिजायर्स है, जितने भी नीड्स है, आपको घूमना है, आपको ये खाना है, ये पहनना है, ये है, वो सब पूरा हो जाएगा। उन सब चीज़ों को आप अचीव कर चुके होंगे। बट अगर अपने माइंड के लेवल पे, अपने मेंटली अगर आप ग्रोथ नहीं कर रहे तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि आप अकेलापन महसूस करना शुरू कर दोगे। यू विल स्टार्ट फीलिंग द लोनलीनेस की वजह से क्या होगा, डिप्रेशन में जा सकते हो। सबके साथ होकर के भी अकेला महसूस करने लग जाओगे। तो दिस इज अ प्रॉब्लम। खाली दिमाग शैतान का, कुछ उल्टे सीधे काम करने लग जाओगे, पता नहीं क्या क्या करने लग जाओगे। आप समझ पा रहे हो खाली दिमाग शैतान का क्यों होता है? क्योंकि मेंटली वो आदमी ग्रोथ नहीं कर रहा होता, उसके पास लिमिटेड नॉलेज होता है। मेंटल ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि आपके पास मेंटली आप क्या कर रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, फेलियर फेस कर रहे हो, एक्सपीरियंसेस ले रहे हो, और उन चीज़ों को क्या कर रहे हो, वो चीज़ें ऑनगोइंग है आपकी लाइफ में। एडवेंचर कुछ कर रहे हो, कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, कुछ इनोवेटिव कर रहे हो, तो आपका मेंटल ग्रोथ हो रहा है। कि बॉडी सेटिस्फाई होगा पर माइंड सेटिस्फाई रहेगा। माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना होगा, मेंटल ग्रोथ कैसे होगा, नॉलेज एक्वायर करते रहो। 3 तरीके हैं कि जिनकी वजह से अगर आपने इन 3 वेज को अगर आपने हैबिट में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ये एक्चुअल में ये मेरे वेज है, मैं यही करता हूँ और मैं अभी तक यही करते आया हूँ और ये चीज़ ऑनगोइंग है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अगर ये 3 वेज को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो बहुत ही सिंपली आप क्या करोगे कि आपका जो मेंटल ग्रोथ है वो कैसे करे नहीं, कैसे करते रहें। ये इसका आंसर मैं आपको देके जाने वाला हूँ आज, कि कैसे करते रहे। मेंटल ग्रोथ आपका चालू रहेगा कंटिन्यूअसली, तो बंद नहीं होने वाला। एक फेज ऐसा आएगा कि जैसे ये 3 वेज को अगर आपने क्या कर लिया, इन 3 रास्तों को अगर आपने अपनी आदत बना ली, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो मेंटल ग्रोथ है ना यार, वो क्या होगा, वो ऑनगोइंग तो हो जाएगा और उसको आप कभी भी, वो फुल स्टॉप नहीं होगा, उसको आप कभी भी रोक नहीं पाओगे। आप खुद भी नहीं रोक पाओगे, आप खुद खाली बैठ ही नहीं सकते। यू कैन नॉट स्टॉप yourself, you will not sit lonely yourself, you will start finding the something to do the extraordinary, जो आपको extraordinary बनाए at the level of mind। इस बात को थोड़ा सा डेप्थ में जाके समझो, वीडियो को थोड़ा सा अकेले में बैठ करके देखो, that is very very important। मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, जो थॉट्स मेरे, जो इस सेशन में मैं जो भी बोलने वाला हूँ, उन बातों को, वो बातें थोड़ी सी डेप्थ में है। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, अपने इस टाइम पे क्या हो जाओ ना कि अकेले बैठ करके कहीं पे जा करके सुनो थोड़ा, 3 से 4-5 मिनट के लिए इस वीडियो को दे दो यार, 3 से 4-5 मिनट। तो सबसे पहला पॉइंट है कि नॉलेज। अच्छा, नॉलेज को गेन करते रहना। मैंने तो ये तो बता दिया कि नॉलेज को गेन करते रहना, पर करना कैसे है। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में बहुत लोग डिफरेंस नहीं जानते। बहुत लोगों को लगता है कि नॉलेज का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन। नहीं, नॉलेज इज द मिक्सचर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड फेलियर्स। आपका इन्फॉर्मेशन और आपका फेलियर्स जो होता है, उन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो नॉलेज बनता है। कैसे बनता है और नॉलेज कहाँ से आता है, नॉलेज आता कहाँ से, केम फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस। और एक्सपीरियंस कैसे बनता है, इज द मिक्सचर ऑफ इन्फॉर्मेशन और फेलियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट, आप एक स्टूडेंट हो, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप एक स्टूडेंट हो और आपको जाना है अंधेरी स्टेशन, थाने से अंधेरी जाना है। आपको एक इंपॉर्टेंट फाइल या फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करना है अंधेरी में जाकर के। तो आपको बस के रूट नहीं पता, आप जाओगे थाने स्टेशन में, वहाँ पे लोकल बंद है, वहाँ से यू विल स्टार्ट फाइंडिंग द बस रूट। आप पहली बार जा रहे हो अंधेरी बस के थ्रू, आपको लोकल वाला को पता है कि थाने से दादा से अंधेरी पहुँच गए, घाटकोपर से सीधा वाला रूट। पर होगा क्या कि जैसे ही आपने फाइंड आउट किया, जैसे ही आपने बस के रूट आपने फाइंड आउट करने लगे, आप 10 से 12-15 लोगों से पूछोगे, जो आप 2 घंटे का जो ट्रैवलिंग था वो 4-5 घंटे का ट्रैवलिंग बन जाएगा बस के थ्रू, क्योंकि आप भूलोगे, कहीं पे भूल सकते हो। क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी यही है कि आपको सामने वाला कोई एड्रेस बताएगा, भूल जाओगे और वहाँ पे आप 3 से 4 घंटे बाद पहुँच जाओगे। आप समझ पा रहे हो, क्या लाइफ में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या किया आपने इन्फॉर्मेशन लिया और आपने फेलियर को फेस किया। आप टाइम पे नहीं पहुँच पाए तो एक फेलियर है कि आप टाइम पे नहीं पहुँच पाए, फाइल सबमिट नहीं हुई, ये भी एक फेलियर है। बट आपको मंजिल तो पता लग गया, आपका डेस्टिनेशन तो आपको पता लग गया कि यार मेरा डेस्टिनेशन कहाँ पर है। ये चीज़ आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई। आप समझ पा रहे हो कि नॉलेज कहाँ से आ रहा है, इन्फॉर्मेशन और फेलियर से। तो ये नॉलेज कैसे गेन करोगे, कहाँ से गेन करोगे, कैसे गेन करना है, कब गेन करना है, ये चीज़ें समझो इस बात को बारीकी से। मैंने क्या लिखा है कि नॉलेज केम फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस और इन्फॉर्मेशन ऑफ फेलियर्स। इन्फॉर्मेशन तो आप गेन कर सकते हो, गूगल से कर सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन तो आपको मिलती रहेगी, 4 लोगों को सुन लिया, न्यूज़ सुन लिया। पर फेलियर्स कहाँ से आएगा, आपके पास फेलियर के 2 टाइप होते हैं। एक होता है खुद का फेलियर, कि आप गए खुद से, आपने खुद से पूछा लोगों से और फिर आप बस से पहुँचते पहुँचते 2-3 बसेस मिस हो गई, या फिर गलत बस में चढ़ गए, वहाँ से उतरे, फिर से सही जगह पे गए पूछते। तो ये आपने खुद के फेलियर से सीखा और नेक्स्ट टाइम आपको अंधेरी जाना होगा तो क्या होगा, क्या इतना टाइम लगेगा, नहीं लगेगा।
ऑब्वियसली नहीं लगेगा, या सुनो इतना टाइम नहीं लगने वाला। आपको पता है कि मेरे को 3 से 4 जगह बस बदलना है और फटाफट मैं 1.5 घंटे के अंदर बस से पहुंच जाऊंगा, ये टाइम पे इतनी बस आती है। आपको ये भी पता लग गया। अच्छा, सिर्फ बसेस वाला रूट नहीं, आपको ट्रेन वाला भी याद हो गया, आपको टैक्सी ओला वाला उबेर वाला भी याद हो गया, ये सुनो सारे रूट्स आपको क्लियर हो गए। तो इन्फॉर्मेशन ऑफ फेलियर से ये नॉलेज होता है कि खुद से फेलियर्स के आप सीख सकते हो, खुद के फेलियर से। और दूसरा होता है कि दूसरों की फेलियर से, कि अगर आप जाने से पहले थोड़ी सी फ्रेंड सर्कल में बात कर ली होती। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जाने से पहले किसी और फ्रेंड सर्कल में बात कर ली होती और डायरेक्टली उनसे पूछा होता कि यार मेरे को अंधेरी स्टेशन पहुंचना है, तो मैं क्या करूँ। तो क्या होता, कोई ना कोई आपको बता देता कि यार मैं ऐसे से गया था, ये रूट है। तो क्या वो नहीं फेल हुआ था फर्स्ट टाइम में, वो भी हुआ होगा। तो उसके फेलियर से आपने क्या किया, फटाक से आपने सीख लिया और फटाक से आप आगे बढ़ गए। तो आप 2 तरीके से नॉलेज गेन कर सकते हो, ठीक है। एक होता है खुद के फेलियर से और दूसरे के फेलियर। फेलियर के सेंस मतलब कि देखो इस कॉन्टेक्स्ट को समझना, लोग कई बार फेलियर का मतलब फेल होना गलत समझ लेते। तो फेलियर का मतलब इन द सेंस मतलब कि जो आपने गलतियाँ करी, जो आपने मिस्टेक्स करी, उन दूसरों की मिस्टेक से सीख करके अब फटाक से आगे बढ़ जाओ। इससे अच्छा खुद से मिस्टेक करने से अच्छा उसी काम में, जिस करियर के ऑप्शन में हो, उसी काम में ढूंढोगे वो करियर में कौन कर रहा है, क्या गलतियाँ करी, क्या स्ट्रेटेजी, क्या प्लान, क्या एग्जीक्यूशन, कब क्या ऑपरेशन बनाने पड़ेंगे। समझ पा रहे हो ना, ये सारी बातें होती हैं। तो जब इतने सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे, इतने सारे थॉट्स आएंगे, क्वेश्चनिंग मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ज़्यादातर मैंने क्वेश्चनिंग पूछा। जब इतने सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे तो क्या होगा, यू विल स्टार्ट फाइंडिंग द आंसर। क्वेश्चनिंग इज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंसी। यहाँ से आपका माइंड इंटेलेक्चुअल बनना शुरू हो जाएगा। एक बार आपका माइंड की इंटेलेक्चुअल लेवल पर ग्रोथ हो गई तो आप अपने माइंड को कभी भी रोक नहीं पाओगे, मेंटल ग्रोथ आपका हमेशा चालू रहेगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ सेकंड वे क्या है, #लर्निंग। लर्निंग में क्या कर सकते हो, लर्निंग में अपनी हैबिट, डाइट, आपको अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम, आपकी जो प्रॉब्लम है, करंट सिचुएशन में जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम, पैसे का प्रॉब्लम है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, बॉडी वेट बहुत ज़्यादा हो गया, डाइट हैबिट, देर तक सोने की आदत हो गया है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप लर्निंग्स करना शुरू कर दो। आप गूगल करो, आप बुक्स पढ़ लो कि क्या किया जा सकता है, हाँ क्या किया जा सकता है कि जिससे मैं अपने सोने की आदत को, मैं टाइम से उठना शुरू कर दूँ। रात को जल्दी सोना है, सोने का और उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए। यू नो, ये छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं हमारी लाइफ में बड़ा चेंज लेके आते हैं। दैट इज़ अ बिग थिंग। इसको याद रखो यार हमेशा। ओके, अकॉर्डिंग टू लर्निंग्स करते जाओ, हमेशा नई चीज़ों को पढ़ो, नई बुक्स पढ़ो। आपका जो स्ट्रीम है उस स्ट्रीम के अपार्ट फ्रॉम कुछ और सब्जेक्ट्स पढ़ो। बहुत ही ट्रेंडिंग है आज के टाइम पे कि सब लोग सीख रहे हैं कि ऑनलाइन मनी मेकर कैसे बनना है, कैसे सोशल मीडिया से पैसे कमाने, कैसे क्या होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग, क्या होता है, ये सारी चीज़ें सीखो। समझ पा रहे हो? तो बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे मेथड्स है। तो लर्निंग्स करते रहो। अगर आप कंटिन्यूसली लर्निंग करते रहोगे तो आपका मेंटल ग्रोथ स्टॉप नहीं होगा, वो मेंटल ग्रोथ हमेशा ऑनगोइंग रहेगा। मेरा फोकस क्या है, मेंटल ग्रोथ आपका ऑनगोइंग रहे हमेशा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी के साथ अगर थर्ड पॉइंट, अगर आपने ये 2 कर लिया और अगर तीसरा नहीं किया तो भी आपका मेंटल ग्रोथ चांस है कि वो रुक सकता है। मैक्सिमम चांस है, बोल सकते हैं 90% कि वो आपका मेंटल ग्रोथ रुक सकता है। आपको क्या करना होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग मैथ्स में सम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो फॉर्मुला लगने वाला है वही फॉर्मुला हमने उसी टाइप का क्वेश्चन बहुत पहले सॉल्व किया था, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, पर वही फॉर्मुला लगने वाला है। सोल्यूशन मुझे पता है, हमने सोल्यूशन भी सॉल्व किया हुआ है एक फॉर्मुले की वजह से, पर वो फॉर्मुला हम लोग 2 महीने बाद उसी टाइप का सम सॉल्व करते हैं तो फॉर्मुला भूल जाते हैं। ठीक है, क्या ये लाइफ में नहीं होता? लाइफ में भी होता है कि कई बार हम उस प्रॉब्लम को ओवरकम करके निकल चुके हैं बाहर, उसको फेस करके ओवरकम करके आगे बढ़ चुके, फिर आगे कोई प्रॉब्लम आई पर बहुत पहले निकला था, तो क्या हुआ, वो जो सोल्यूशन था, जो फॉर्मुला था, हम लोग फॉर्मुला भूल गए। तो फॉर्मुला भूलने की वजह से क्या हुआ कि जो नया प्रॉब्लम आया कुछ टाइम बाद, 2 महीने 4 महीने बाद, उसको मैं सॉल्व नहीं कर पाया, उसका सोल्यूशन नहीं दे पाया, माइंड मेरा सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं बन पाया। फॉर्मुले को भूलना नहीं है। तो फॉर्मुले को क्यों भूल जाते हो? बिकॉज ऑफ यू आर नॉट रिकॉलिंग योर नॉलेज। तो अपने नॉलेज को रिकॉल करते रहो। नॉलेज को रियल लाइफ में नॉलेज को रिकॉल करने का सिर्फ 2 तरीके हैं। पहला मेथड है कि आप क्या करो, आपको लिखने की आदत हो, आप अपने एक्सपीरियंसेस को लिखते जाओ, अपने नॉलेज को लिखते जाओ, अपने जो भी लर्निंग्स करी लिखते जाओ। या फिर लिखने में अगर आलसी आता तो मैं सबसे बेस्ट मेथड आपको बताता हूँ कि फ़ोन तो सबके पास है आजकल, तो आप क्या करो, रिकॉर्डर ऑन करके वॉइस रिकॉर्डिंग कर लो, कभी कभी खाली टाइम में उसी को सुन लो। तो जब आप अपनी नॉलेज को रिकॉल करोगे तो आपको एक बैक पोटेंशियल आ जाएगी, बैक पोटेंशियल आपको मिल जाएगा कि यार आपको अपनी ताकत याद आ जाएगी कि यार मेरे पास ये ताकत है, मेरे पास ये पोटेंशियल है, अरे यार जो प्रॉब्लम मेरे सामने आ रही थी यार इसका सोल्यूशन तो मेरे पास पहले से ही था। अब फटाफट इंप्लीमेंट कर दो, आगे बढ़ जाओ। दिस इज द वे। देखो ये 3 मेथड है। पहला हो गया नॉलेज, दूसरा हो गया लर्निंग्स और तीसरा हो गया रिकॉल योर नॉलेज। ये 3 वेज है। अगर इन 3 वेज को अगर 21 डेज प्रैक्टिस किया उसके बाद लाइफ टाइम आपका मेंटल ग्रोथ कभी नहीं रुकेगा। दिस इज द प्रॉमिस, दिस इज द प्रॉमिस।